वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब आपकी बड़ी ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब आ जाएं और इस दफ़ा पहले जैसा सलूक नहीं होगा, मगर वो वाज़े इंदिया दे रहे हैं, भरपूर कैंपेन कर रहे हैं और अब नज़र आ रहा है कि उनकी सियासत का महवर एक ही है और वो नए आर्मी चीफ की तैनाती है जो वो आपको नहीं करने देंगे और मिड अक्टूबर तक हो सकता है कि वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक इस्लामाबाद में हो और शायद आप ना रोक पाएँ। देखें, ये बिल्कुल हमारी ये ख्वाहिश थी, क्योंकि ये तो कह के गए थे कि मैं 6 दिन बाद वापस आ रहा हूँ। तो अब तो मेरा ख्याल है 60 दिन हो गए हैं और सियासत तो खैर इसकी है कोई नहीं। ये ऐसे ही कभी अमेरिका का ख़त पकड़ लिया, कभी ये बात पकड़ ली कि जी मुझे जो है वो कत्ल कर दिया जाएगा। अब इसने जो है वो आर्मी चीफ़ की तैनाती को जो है वो इशू बना लिया है, हालांकि वो ना इशू है, ना उसे इशू बनाया जाना चाहिए, ना उसे इशू बनाया जा सकता है। और अगर ये इस इशू को जो है वो सामने रख के इस किस्म की हमाकत करेगा कि ये इस्लामाबाद की तरफ बढ़ के या मुसल्ला जथा लेके पहले की तरह जो है वो इस्लामाबाद पे कब्ज़ा करने की कोशिश करेगा, तो इसके साथ पहले से ज़्यादा मौसर और बेहतर सलूक जो है वो किया जाएगा और उससे ज़्यादा ये ज़लील व रुस्वा होके वापस होगा या पकड़ा जाएगा, क्योंकि इस मर्तबा इसके पकड़े जाने के भी चांसेस हैं। क्योंकि इससे पहले जब ये आए थे या आ रहे थे तो उस वक्त जो है वो इस किस्म का कोई फ़ैसला पहले से मौजूद नहीं था। मौलाना साहब, आपने दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया था, वो आज खारिज कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। एक मुकदमा था, उसमें भी नहीं लग रहा कि तोशा खाना में इनके खिलाफ फैसला आएगा, वो फैसला इलेक्शन कमीशन ने महफूज कर लिया है। तो एग्जैक्टली और फिर एक था जिस पे आपको उम्मीद थी तौहीन अदालत का मामला, उसमें भी उन्होंने इंदिया दे दिया कि वो जाके माफ़ी मांग लेंगे। तो वो बाकायदा तौर पर हर चीज़ से बच रहे हैं और बाकायदा तौर पर नज़र आ रहा है कि आपकी हुकूमत को फंसाते नज़र आ रहे हैं। तो जब वो आएंगे अक्टूबर में तो आपके पास क्या होगा उन्हें रोकने के लिए और क्या होगा उन्हें पकड़ने के लिए? नहीं, देखें, अगर वो इस्लामाबाद की तरफ जो है वो एक मुसल्ला जथा लेके बढ़ते हैं तो ये बिल्कुल एक जुर्म है और इस जुर्म में जो है वो इनको भी और इनके साथ जो शरपसंद लोग आएंगे उनको जो है वो बिल्कुल उनके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन जो है वो होना चाहिए। अगर इसने एक स्पीच की है और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया तो मुकदमा तो कायम है ना, मुकदमा तो जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने कहा कि जी दहशतगर्दी की दफ़ा जो है वो इस तकरीर या इन अल्फाज के ऊपर जब नहीं बनती, ठीक है, अदालत का फ़ैसला है, सारा आँखों पे। इसी तरह से तोशा खाने का मामला है। मामला ये है कि तोशा खाने में चलें, ये ज़ाहर करने या ना ज़ाहर करने में बच जाते हैं या नहीं बचते। तो आप मुझे बताएं कि तोशा खाने में जो इसने चोरी की है, जो इसने मुँह काला किया है, 2 घड़ियाँ बेच के, टी सेट वहाँ से उठा के, वो सोने के कलम उठा के, तो क्या वो बात जो है वो ख़त्म हो जाएगी? ये बदनामी जो है और ये जो उसने गैर अखलाकी हरकत की है तोहफे बेचने वाली, वो बात जो है वो साफ हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। वो चीज़ें अपनी जगह पे बरकरार रहेंगी। अगर अपनी जगह पर जो इसने स्पीच की है, एक जज को धमकी दी है, आईजी को, डीआईजी को धमकी दी है, वो अपनी जगह पे मौजूद है। ठीक है, उसकी दफ़ा जो है वो ए बनती है या बी बनती है, वो एक अलग अमल है। सब रहे अपनी जगह पर बरकरार। उन पर असर क्या पड़ रहा है? अभी तो यही नज़र आ रहा है ना कि उनके जलसे बड़े होते जा रहे हैं और आपके मसाइल बड़े होते जा रहे हैं। उन पर असर क्या पड़ रहा है? रहे चीज़ें अपनी जगह बरकरार? इस वक्त वो समझते हैं कि उन्हें अक्टूबर से के अंदर इलेक्शन की कमिटमेंट आपसे लेनी है, आर्मी चीफ आपसे तैनात नहीं होने देना है। ये उन्हें यकीन है कि वो इतने पॉपुलर हैं इस वक्त कि उन्हें फौरी इंतखाबात आपसे लेना। आप रोकेंगे कैसे? आपके पास हिकमत अमली क्या है कि आप सर्वाइव कर जाएं और अपना आर्मी चीफ भी लगाने में कामयाब हो जाए इस मुल्क का, और आगे भी जो फैसला हुआ है लंदन में कि जी अगस्त तक हम टाइम पूरा करेंगे, वो टाइम भी पूरा कर जाएं? क्या स्ट्रेटजी है आपकी? देखें, गैब का इल्म तो अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। नवंबर में ये तैनाती होनी है और अगर PMLN की इत्तेहादी हुकूमत जो है उस वक्त मौजूद हुई तो यही हुकूमत और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो अपना ये आइनी फ़र्ज़ जो है वो रूल्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो है वो अदा करेंगे। इसके पास कौन सा हथियार है जी कि ये हमें जो है वो इस बात के ऊपर मजबूर करेगा कि हम एक अपनी आइनी ज़िम्मेदारी जो है वो पूरी ना करें? इसके पास कौन सी चीज़ है कि ये हमें मजबूर करेगा कि जी हम इसको इलेक्शन की डेट दें?
बल्कि इसकी इस किस्म की हमाकतें जो हैं या इस किस्म के इसके जो है वो इसकी जो गुफ्तगू है, इसने इसको इलेक्शन की डेट जो है वो मिलने नहीं दी। मैंने ये बात पहले भी कही है और मैं बिला खौफ तरदीद ये बात कह रहा हूँ कि अगर 25 मई का ये टारगेट ना देता, अगर ये धमकी ना देता कि मैं जी आ रहा हूँ 25 तारीख को और मैं हर चीज़ जो है वो बहा के ले जाऊँगा, तो शायद इस हुकूमत का, इत्तेहादी हुकूमत का इलेक्शन के जो है वो डेट से मुतल्लक या अरसे से मुतल्लक फ़ैसला मुख्तलिफ होता। लेकिन जब ये इस किस्म की हरकतें करेगा बच्चों वाली, कभी कि मैं ये कर दूंगा, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, मैं जो है इधर आ जाऊंगा, मैं उधर चला जाऊंगा, तो इन गीदड़ बपकियों में कोई नहीं आएगा। मगर साहब आपको लगता है कि ये कहता है कि मैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई करके आपसे डेट लूंगा, तो ये इसकी भूल है। ये चढ़ाई करे तो उस चढ़ाई का मुकाबला जो है वो हम अल्लाह के फजल से जो है इससे ज़्यादा जो है वो ताकत और अज़म के साथ करेंगे। ये इसकी भूल है कि ये इस किस्म की धमकियों से जो हमें मरूब कर लेगा। मौलाना साहब, आप वज़ीर दाखिला हैं और ज़ाहिर है वज़ीर दाखिला के पास इंफॉर्मेशन आती है, एक ऐसी चीज़ जो इमरान खान साहब के अपने लिए मसला नहीं थी 1 महीना पहले, वो कह रहे थे आर्मी चीफ़ की तैनाती मसला नहीं है, वो उसके बाद 2 हफ्ते के अंदर अंदर इतना बड़ा मसला बन गई कि उनकी सियासत का महवर हो गई। वो नए इलेक्शन से लेकर, इनकलाब से लेकर हकीकी आज़ादी, अब सब इसी चीज़ के गिर्द घूमती हैं कि जी अगला आर्मी चीफ़ की तैनाती का मामला। तो आपको लगता है ये ऐसे ही बस इमरान खान साहब को ख्याल आ गया, या कुछ है, कोई मामला है? आपका जो कॉन्फिडेंस है कि आएंगे तो पहले की तरह ही आएंगे 25 मई की तरह, और आप इन्हें 25 मई की तरह डील कर लेंगे, या कुछ और है? कॉन्फिडेंस के पीछे कुछ और है जो कि खान साहब का कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है? नहीं, इसके कॉन्फिडेंस के पीछे सिर्फ हमाकत है, इसका पागलपन है, ये एक अहमक इंसान है और ये इसी तरह से जो है वो चीज़ों के पीछे जो है वो लग जाता है, दौड़ पड़ता है। कोई इसके कॉन्फिडेंस की, कोई किसी किस्म की और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये बस बात इसके जो है वो हथे चढ़ी है और अब इस बात को जो है वो करता चला जाएगा। जो बात भी ये शुरू करता है वो फिर सुबह दोपहर शाम उसका विर्द करना शुरू कर देता है। शायद इसको किसी ने यही सिखाया है। देखें, आर्मी चीफ़ की तैनाती जो है, अगर इसके इस यानी मुहिम जोई के नतीजे में वो इफ़ेक्ट होती है या उसमें ये तसर जाता है कि वो इससे इफ़ेक्ट हो रही है, तो ये तो शाज़ेब पूरे अदारे की तबाही का जो है वो सामान करेगी। और वो अदारा जो है वो बड़ा मजबूत अदारा है, डिसिप्लिन अदारा है। वो किसी कीमत पे इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि उसको ये इस तरह से जो है ये बुली करे। मगर वो तो अगर वो वाज़ेह कर रहे हैं ना, मसला है मसला है वैसे कमज़ोर है। जब उन्होंने ये प्रेशर पहले ही डाल दिया और ये भी कह दिया कि अगले 3 साल के लिए नया आर्मी चीफ मुतनाज़ हो जाएगा, तो उसके बाद अगर इलेक्शन हार गए इमरान खान साहब, तो आपको पता है कि उनकी अगली कैंपेन क्या होगी और क्या मामला होगा। तो आप क्या फिर ये कंसीडर किया जा रहा है या फिर बात हुई है कि जी मौजूदा आर्मी चीफ को ही तौसी दी जाए, बरकरार रखा जाए? क्योंकि आपको पता है कि वो एक जो नया नैरेटिव वो बना रहे हैं, वो किस तरफ जा रहा है मामला सारा का सारा? देखें, मामला ये है कि ये बंदा जो है, ये अगर आप इजाज़त दें तो ये इस कौम को इस बात का इदराक करना चाहिए, इसके ऊपर गौर करना चाहिए। ये एक फितना है, ये इस मुल्क की सियासत के लिए एक नासूर है। ये किसी तरफ भी जो है ये जो है वो लग के नहीं बैठेगा। अगर आप इलेक्शन की बात करेंगे, ये कहेगा चीफ इलेक्शन कमीशनर को चेंज करो। अगर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चेंज करेंगे तो ये कहेगा मैं इलेक्शन के रिज़ल्ट को नहीं तस्लीम करता, अगर ये इसकी मर्ज़ी का ना आया। यानी इसने मामले को, वो आज आप उसको फेस करें, कल फेस करें, इस कौम को, इस फितने को फेस करना होगा, वरना ये फितना जो है इस कौम को किसी हादसे से दो चार करेगा मगर इसमें और इर्रेपेरेबल नुकसान करेगा। साहब, अगर आपके पास काउंटर है क्या जो आप ऑप्टिक्स देते हैं जवाब में? अब आप सोचिए 5 महीने हो गए हैं, छोटे भाई की हुकूमत है, नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस नहीं आ सकते हैं, शहबाज शरीफ साहब को जाना पड़ता है, वो पहले भी जाना था, वो नहीं गए, सलाम की वजह से वापस आ गए थे, अब गए, मुलाकात की है, और फिर खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे हैं जो बड़े फैसले हैं मुल्क के, वो उनसे मुलाकात करके होंगी। क्या ऑप्टिक्स हैं? आप लोग मौका देते हैं ना उन्हें सियासत करने का और एक बयानिया बनाने का? आए ना नवाज शरीफ साहब, क्यों नहीं मुल्क वापस आते? 5 महीने हो गए, आपकी अपनी हुकूमत है, क्या उन्होंने फैसला कर लिया कि वो एक्टिव नहीं रहेंगे पॉलिटिक्स में, इसी तरीके से करेंगे? देखें, मामला ये है कि ये तो अब करने की बात है ना। अगर किसी की जो है वो नज़र में ऐसा जो है वो सूरत हाल है तो वो एक अलग बात है।
बाकी मामला ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने भी आखिर सारी ज़िंदगी जो है वो मैं समझता हूँ कि उन्होंने सबसे इस वक्त सीनियर सियासतदान इस मुल्क के, उन्हें मुझसे या किसी और से जो तबसरा करता है ज़्यादा बेहतर मालूम है कि उन्होंने इस सूरत हाल में कब वापस जाना है, किस तरह से बयानियाँ बनाना है, किस तरह से बात को आगे बढ़ाना है, किस तरह से इस फितने का और इस नासूर का मुकाबला करना है, ये वो बेहतर जानते हैं। और उसके मुताबिक जो है वो प्लानिंग हो रही है, उसके मुताबिक सोचा जा रहा है, उसके मुताबिक मामलात को आगे बढ़ाया जा रहा है। और जो काम आज से 3 माह या 2 माह या 4 माह बाद होना है उसे आज नहीं किया जाएगा। और उसके मतलब कोई बात वजाहत करने की भी ज़रूरत नहीं है कि जी वो फ़लाँ वक्त आएंगे या फ़लाँ मामले से पहले आएंगे। वो जिस वक्त उनका आना हमारे लिए पॉलिटिकली बेनिफिशियल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा, उसके मुताबिक वो इंशाअल्लाह ताला वापस आएंगे और अगला इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लीड करेंगे और मियां नवाज शरीफ जो है उसके साथ मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन में जाएगी। पंजाब हुकूमत गिराने के हवाले से कुछ हुआ है, या गिराएंगे या फिर परवेज़ इलाही को साथ मिलाएंगे? देखें, परवेज़ इलाही साहब भी इनसे बड़े तंग हैं। उसकी वजह यह कि इसके साथ कोई बंदा जो है चल ही नहीं सकता। इसके साथ सिर्फ ये इसके इर्द गिर्द जो ये बौना टाइप लोग हैं ना, कि जो ये बात करता है वो साथ ही ढोल बजाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा कोई मामला फहम आदमी जो अपनी राय रखता है या जो राय देने की हिम्मत रखता है वो इसके साथ जो है वो ठहर भी नहीं सकता। अब परवेज़ इलाही साहबान जो है वो भी इससे नक हैं, बड़े तंग हैं। लेकिन मामला ये है कि पंजाब हुकूमत जो है वो जो 63A का फ़ैसला है कि वोट डाल सकते हैं, गिना नहीं जाएगा और सीट से भी महरूम हो जाएंगे, वो सबसे बड़ी रुकावट है। अगर वो रिव्यू लगता है और अल्लाह करे कि रिव्यू जो है वो आने वाले हफ्ते 10 दिन में लग जाए और उसका फ़ैसला जो आना है वो भी सबको मालूम है कि वो फ़ैसला जो है वो कायम नहीं रह सकता। दैट अमाउंट्स टू री राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। वो फैसला जिस दिन आएगा अगले 3 दिन में जो है वो पंजाब में जो है वो हुकूमत तब्दील हो जाएगी। पंजाब में आज भी सबसे बड़ी पार्टी PMLN है। यानी फैसला आए बगैर आप लोग कुछ करने नहीं जा रहे हैं, आपका फैसले पर ही आप रिलाई कर रहे हैं कि वो फैसला अगर आ जाए, कोई रिव्यू लग जाए तो फिर मामला हो जाए, वरना वैसे कोई आप लोग कोई एक्शन नहीं करने जा रहे? देखिए, फैसला अगर आ जाए तो बड़ी आसानी है, वरना फिर उसमें कुछ मुश्किलात हैं, लेकिन उन मुश्किलात के ऊपर भी अबूर हासिल किया जा सकता है। कोई ऐसी नहीं कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऐसी हैं कि इनको इनकी कामयाबी के लिए जो है इनके ऊपर कम से कम बात की जाए तो वो बेहतर है।